कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नैनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई चली गई, भाई की पढ़ाई चली गई, और एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटी बोटी चली गई, पूरे जिस्म की बोटी बोटी चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, देश बलिदान मांगता था, देश मर जाने को, मिट जाने को, सूली पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, मर जाने को, मिट जाने को, सूली पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के डीपी को तीन रंगों में ही रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि टिकट पहनने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या इसे अपनी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करना मजबूर करती है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना शिवालय को जानता है। वो पेट की भूख है साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानता है, वो केवल भोजन के निवालों को जानता है। अब मैं बता दूं कि भारत में महिला सुरक्षा के बारे में हम आज भी चौथे कदम पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। क्या यही सच्ची देशभक्ति? क्या यही सच्चा राष्ट्र प्रेम? ना सरकार मेरा है, ना रोग मेरा है, ना ही बड़ा सरनाम मेरा है, बस इसी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैश्विक बीमारी है जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, जहाँ मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते, पर बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है, एक सच्चे इंसान की जरूरत है।